नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो यहां पर तकरीबन 1% की गिरावट थी। देखिए, कभी भी अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें वो है प्रमोटर। अगर एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो टाटा के शेयर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके शेयर पे हम एवरेज भी करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। रीज़न क्या है कि उनका जो प्रमोटर होल्डिंग है, जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, उन पर एक ट्रस्ट है एक। लेकिन वही चीज़ अगर बात करें अनिल अंबानी के साथ, तो यहाँ पर प्रमोटर ही ख़राब है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए आप एक मर्सिडीज चला रहे हैं, लेकिन अगर आप मर्सिडीज़ में बैठे हैं और जो आपका ड्राइवर है वो स्किलफुल नहीं है, उसकी स्किल्स बिल्कुल भी नौसिखिए वाली है, तो मेजोरिटी में चांसेस क्या है कि वो गाड़ी को कहीं ना कहीं ठुका देगा, भिड़ा देगा। तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी छोटी है लेकिन आपका जो ड्राइवर है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, तो आप आराम से वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो वही चीज़ें काम करता है प्रमोटर। तो यहाँ पर प्रमोटर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 2.22% के रिटर्न दिए हैं, 1 मंथ में 10% के नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 894% के रिटर्न है। पिछले 1 साल की बात करें तो स्टॉक ने 10% के अच्छे पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट में देखें तो स्टॉक बिल्कुल नीचे आ चुका है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और पर्सनली मुझे भी कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर बुक वैल्यू देखिए 472 रुपये की है और स्टॉक 94 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से बुक वैल्यू बहुत ऊपर है। अगर स्टॉक में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, कंपनी बंद होती है, तो आपको एक अच्छे खासे पे यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद अगर 52 वीक लो की और हाई की बात करें तो 58 रुपीज़ का बनाया था और हाई बनाया 150 रुपीज़ का। 2493 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.75 है, कम है, बट स्टिल जिस हिसाब से स्टॉक की हालत है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फिर भी मच बेटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो नेगेटिव 1.25% है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सेल्स की, क्वार्टर सेल्स की, तो 0.46% नेगेटिव हुई है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर सिर्फ 5% है, वो भी 94% शेयर है, यानी कि प्रमोटर तो यहाँ पर है ही नहीं। डीआईज की बात करें तो 5% की होल्डिंग उन्होंने रखी हुई है और 1.5% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईज ने रखी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 173% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो 2227 करोड़ है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 12,162 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उतना ही कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। स्टॉक में ज़्यादा कुछ दम नहीं है। अगर आप यहाँ से बोलें कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा कुछ टाइम में, तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल स्टॉक के पास गंवाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जून 2019 में 5,467 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 4,160 करोड़ की रह गई है मार्च 2022 में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो कम हुई है। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी कम हुए हैं। अगर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि कंपनी के पास सब फाइनल प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, तो बता दूं कि 299 करोड़ का जाएंगे, तकरीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 450 करोड़ के लॉस में तब्दील हो चुका है मात्र 3 सालों में। तो ये चीज़ों को आप कंसीडर करके चलिएगा। सेल्स की बात करें तो 2011 में 15,220 करोड़ की सेल थी, जो कि अब 19,690 करोड़ की सेल्स हो चुकी है, यानी कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1562 करोड़ था, जो कि अब 940 करोड़ नेगेटिव में आ चुका है। तो जैसे कि आपको बताया कि स्टॉक्स में प्रॉब्लम तो काफ़ी है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों की -2% है, 5 सालों की -5% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो निकल के आ रही है। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में -16 है, 5 सालों में -29 है, 3 सालों में 27% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3% है, 7% है, 3% है और -7% है पिछले 1 साल की। तो यहाँ पर फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली रिस्की रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी एक स्ट्रीम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको ये प्रोवाइड करके दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लंबे टाइम तक होल्ड करके चल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया को अगर डेवलप बनना है तो यहाँ पर इन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, और कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।